साल 2024 में सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। हिंदू धर्म में सावन के पवित्र महीने में कांवड़िया यात्रा की परंपरा न केवल प्राचीन है बल्कि बहुत लोकप्रिय भी है। आइए जानते हैं कांवड़िया यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण नियम क्या हैं। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है। मान्यता है कि इस महीने में उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सावन में भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप प्रसन्न करने के लिए लोग कांवड़िया यात्रा करते हैं। यह काफी प्राचीन और लोकप्रिय परंपरा है। भक्त और श्रद्धालु गंगा, नर्मदा, शिप्रा और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों से जल को कांवड़ से ढोकर अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। हाल के वर्षों में सावन के पवित्र माह में की जाने वाली कांवड़ यात्रा के प्रति लोगों का रुझान और उत्साह काफी बढ़ा है। भक्त और श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ कांवड़ यात्रा पर जाने लगे हैं। बहुत सख्त हैं। कांवड़ यात्रा के नियम आपको बता दें। सावन के महीने में की जाने वाली कांवड़ के नियम बहुत सख्त हैं। जो कांवड़िया पवित्रता, श्रद्धा पूर्वक और नियमबद्ध होकर यात्रा संपन्न करते हैं, केवल उनकी ही कांवड़ यात्रा सफल मानी जाती है। कहते हैं, कांवड़ यात्रा के नियमों के टूटने या उल्लंघन करने से भगवान जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्द क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए जो शिव भक्त और श्रद्धालु पहली बार कांवड़िया यात्रा पर जा रहे हैं उनको कांवड़िया के महत्वपूर्ण नियम जान लेने चाहिए। कांवड़िया यात्रा के दौरान पवित्रता और शुचिता का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है। पूरे कांवड़िया यात्रा के दौरान कांवड़िया को भूल से भी धरती पर रखना मना है। इसे किसी स्टैंड या पेड़ डीडीएच की डालियों पर लटका कर रखा जाता है। पूरी यात्रा के दौरान तामसिक भोजन करने की मनाही है। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब और अन्य नशे का इस्तेमाल वर्जित है। पूरी यात्रा के दौरान नंगे पांव चलना अनिवार्य है। चप्पल, जूते, सैंडल आदि पहनने की मनाही है। कांवड़िया यात्रा के दौरान मल मूत्र त्याग से पहले कांवड़िया को स्टैंड पर लटकाने के बाद काफी दूर, जहां से कांवड़िया न दिखे, मलमूत्र त्याग किया जाता है। इसके बाद स्नान कर फिर से कांवड़िया उठाया जाता है। सुबह और शाम कांवड़िया की विधिवत पूजा करनी अनिवार्य है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भगवान शिव की पूजा करते हैं। सोकर उठने के बाद या भोजन करने के बाद स्नान करके ही कांवड़िया उठाया जाता है। कांवड़िया यात्रा के दौरान हर समय बोल बम या हर हर महादेव का जय घोष करना जरूरी है। बहुत से लोग शिव मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं। कांवड़िया यात्रा के दौरान किसी भला बुरा कहना, गाली देना या झगड़ा करना बिल्कुल मना है। किसी का अपमान या अनादर करने से कांवड़िया यात्रा का फल प्राप्त नहीं होता है। कांवड़िया यात्रा के समय भूल से भी जल से भरे कलश या कांवड़िया का स्पर्श खुद या किसी और के पांव से नहीं होना चाहिए। इससे जल अशुद्ध हो जाता है, जिसे भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। कांवड़िया यात्रा से ढोकर लाए जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करना अनिवार्य है और सबसे पहले भगवान शिव को अर्पित करने के बाद मां पार्वती और अन्य देवी देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। सावन माह में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। इस महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ गलतियों करने से यात्रा और जलाभिषेक का फल नहीं मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के नियमों के बारे में। देवों के देव महादेव को सावन का महीना बहुत प्रिय है और यह महीना उनकी पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। इस माह में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह में ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है। यात्रा के दौरान शिव भक्तों में बेहद खास उत्साह और उमंग देखने को मिलती है। कांवड़ियां हरिद्वार घाट से गंगाजल लाकर सावन शिवरात्रि के दिन अपने आस पास के शिव मंदिरों में विराजमान में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और हर मनोकामना की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव केवल जलाभिषेक करने से प्रसन्न हो जाते हैं। कांवड़ यात्रा के समापन के समय भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक करते हैं।
कब से शुरू हो रहा सावन पंचांग के मुताबिक आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन यानी 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। वहीं इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। मान्यतानुसार कांवड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय ही पड़ गई। तब जब मंथन में विष निकला तो संसार इससे त्राही त्राही करने लगा। तब भगवान शिव ने इसे अपने गले में रख लिया, लेकिन इससे शिव के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई, उसको करने का काम रावण ने किया। रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव इस ऊर्जा से मुक्त हो गए। कब से शुरू होगी कांवड़ यात्रा? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई 2024 से शुरू होगी। वहीं इस यात्रा का समापन 2 अगस्त 2024 यानी सावन शिवरात्रि पर होगा। कांवड़ यात्रा के नियम। यात्रा के दौरान कांवड़िएच को गलती से भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको शौच आदि के लिए रुकना पड़े तो कांवड़िएच को ऊंचे स्थान पर ही रखें। इसके अलावा बिना स्नान किए कांवड़िएच को छूना वर्जित माना जाता है। कांवड़िएच यात्रा के दौरान मांस, मदिरा और तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। पूर्ण भक्तिभाव के साथ यात्रा करनी चाहिए। यात्रा के दौरान किसी के प्रति मन में गलत विचार नहीं रखने चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान जूते, चप्पल आदि नहीं पहने जाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान सभी कांवड़िए नंगे पैर ही यात्रा करते हैं। 22 जुलाई 2024 से शिव जी के प्रिय माह सावन की शुरुआत हो रही है। सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। सावन के महीने में पूरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों से कांवड़िए किसी पवित्र धाम जाते हैं और वहां से गंगाजल लाकर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नंगे पैर ही चलना होता है। यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता है। यात्रा के दौरान शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए गंगा जल लाते हैं और उससे भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब से हुई या पहला कांवड़िया कौन था? तो चलिए हम आपको बताते हैं पहले कांवड़िए का नाम और इससे जुड़ी दिलचस्प कथा। आखिर कौन था पहला कांवड़िया? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सहस्त्रबाहु आर्षि जमदग्नि के यहाँ पहुंचे थे। आर्षि जमदग्नि ने उनकी सेवा और आदर में जबरदस्त व्यवस्था की। सहस्त्रबाहु भी आर्षि के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण एवं गरीब आर्षि उसके और उसकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया, और वह इसका उत्तर जानने के लिए उतावला हो गया। फिर उसने अपने सवाल का उत्तर जानने के लिए अपने सैनिकों को काम पर लगा दिया। आखिरकार उसके सवाल का जवाब ढूंढ ही लिया। सैनिकों ने सहस्त्रबाहु को बताया कि आर्षि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है, जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इसी कामधेनु गाय के कारण आर्षि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया, तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन लालच उत्पन्न हो गया। उसने आर्षि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु आर्षि जमदग्नि ने कामधेनु गाय देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु क्रोधित होकर आर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। वहीं जब परशुराम को पता चला कि सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय प्राप्त करने के लिए उनके पिता आर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी है, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद परशुराम ने कठोर तपस्या से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। जीवित होने के बाद जब आर्षि को यह पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी, तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। रावण को भी माना जाता है पहला कांवड़िया कांवड़ यात्रा को लेकर